Hello students, today we are going to start our further topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is Parts and Wholes. इससे पहले मैंने आपको बताया था about parts and wholes. Now, next, I hope आपने लिखा होगा राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. आपने मैजिक टॉप बनाया था और उसको स्पिन किया था, तो आपको क्या क्या दिखा आपने उसे रफ पेज में लिखा होगा. लेट्स स्टार्ट. प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास. प्रैक्टिस अभ्यास टाइम समय. अब तक आपने पार्ट्स के बारे में जो भी पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन ए, चॉकलेट बार. chocolate bar, see this chocolate bar. Manju, a name, Manju had पास एक चॉकलेट. मंजू के पास एक चॉकलेट थी. सी, उसने गेव दिया 1/4. 1/4 1/4 ऑफ का इट, इसका, टू को राजी. मंजू हैड अ चॉकलेट. सी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी. मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने इस चॉकलेट का 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट राजी को दिया. 1/3 1/3 टू को सुगाथा, एंड और 1/6 1/6 टू सीला. 1/3 पार्ट सुगाता को दिया एंड 1/6 पार्ट सीला को दिया. सी, वह एट खाती द रिमेनिंग, बचा हुआ पार्ट, हिस्सा. सी एट द रिमेनिंग पार्ट, उसने बचा हुआ हिस्सा खाया. हाउ मैनी, कितने सारे, पीसेस, टुकड़े, ऑफ का चॉकलेट, चॉकलेट के, डिड ईच, प्रत्येक, गेट, प्राप्त. हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट, प्रत्येक को चॉकलेट के कितने पीस या कितने टुकड़े प्राप्त हुए. राइट हियर, राइट लिखना, हेयर यहाँ, यहाँ लिखें. राजी, सुगाथा, सीला, मंजू. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर्स. राजी को कितने पीसेस मिले, सुगाथा को, सीला को कितने पीसेस मिले, एंड मंजू ने रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था, डेट मीन्स कितने पीसेस बचे थे चॉकलेट के वो खाए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, व्हाट पार्ट, हिस्सा, ऑफ का द चॉकलेट डिड मंजू ईट, ईट खाया. What part of the chocolate did मंजू eat? मंजू ने चॉकलेट का कितना पार्ट खाया. So, please open your maths notebook. And note this question of page number 52. Note this question from black pen, black gel pen. डोंट यूज डॉट पेन. ओके, आप जेल पेन का यूज करेंगे. एंड आई होप इससे पहले हमने जो फ्लैग बनाया था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, इसमें आपने कलर भी किया होगा. सो पेज नंबर 52. Practice time. Question A. Manju had a chocolate she gave 1/4 1/4 को हम लिखते हैं 1/4 इन द ब्रैकेट ऑफ इट टू राजी. 1
1/3 1/3 to Sugatha and 1/6 is 1/6 to Sheila. You can note this question from your book. C8 the remaining part how many pieces of chocolate did each get? So right here वो हम यहाँ पे लिखेंगे and what part of the chocolate did Manju eat? क्वेश्चन मार्क. सो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है. मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने उसका 1/4 पार्ट राजी को दिया, 1/3 पार्ट सुगाथा को दिया, 1/6 पार्ट शीला को दिया और बचा हुआ पार्ट जितना भी चॉकलेट बच गया था खुद ने खाया. तो उसने सबको प्रत्येक को कितने पीसेस चॉकलेट दिए होंगे और उसने खुद कितना खाया होगा वो हमें आंसर में बताना है. सो आंसर ए. एट फर्स्ट जो भी हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे. इन दिस पिक्चर टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. जो चॉकलेट्स आप खाते हैं उसे बोलते हैं चॉकलेट बार. एज चॉकलेट के पीसेस हैं. सो टोटल 12 हैं. बट इन क्वेश्चन यहाँ नहीं बताया है तो हम लास्ट में लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ पीसेस PIECES 12 ब्रैकेट में डालेंगे. ओके ये आपको बुक में गिवन है फिगर में. टोटल नंबर ऑफ पीसेस 12. टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर 12. सो एट फर्स्ट हमें गिवन है, हम लिखेंगे you have to write from gel pen, blue gel pen. Since total number of pieces is equal to 12. Manju gave chocolate to
राजी इज इक्वल टू, मंजू ने राजी को चॉकलेट दिया कितना, 1/4 ऑफ 8 मीन्स टोटल पीसेस हैं 12, सो 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12. नाउ हम कैंसिल आउट करेंगे, 4 इज़ कॉमन, 4 के टेबल में जब भी हम कैंसिल आउट करते हैं तो 4 के टेबल में 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 4 इज़ कॉमन, 4 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, सो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 एंड 3/1 है, आप इसको ऐसे लिख सकते थे 3 1 जा 3, 3/1, 3/1 is 3. Next, C gave chocolate, Manju. C gave chocolate to Sugatha इज इक्वल टू, इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, 1/3 ऑफ 12, 12 का 1/3 पार्ट, सो 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 4/1 इज 4. आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, 4/1 इज 4. किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 आए तो वो सेम ही रहेगा, 4/1 इज 4. नेक्स्ट, सी गेव चॉकलेट to Sheila is equal to 1/6 to Sheila, so 1/6 of 12 total number of pieces, 1/6 of multiply 12, 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 2 1 ja 2, again 2/1, 2/1 is 2, so आप only 2 लिखेंगे, okay. And we will write here pieces. In question पूछा है how many pieces of chocolate did each get, प्रत्येक को कितने पीस मिले, so Raji get 3 pieces, 3 pieces of chocolates चॉकलेट के 3 पीसेस एंड सुगाता 4, सुगाता गेट 4 पीसेस ऑफ चॉकलेट. टू pieces of, sorry, PIECS, pieces of chocolate. Now हम बुक में भी फिल कर देंगे. राजी, here Raji 3 pieces of chocolate and Sugata get 4 pieces of chocolate and Sheila 2. Sheila gets 2 pieces of chocolate. Now मंजू के लिए फाइंड करेंगे रिमेनिंग पार्ट. सी एट द रिमेनिंग पार्ट. मंजू रिमेनिंग पार्ट 8 करती है. मंजू ने रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट खाया, सो मंजू 8 remaining
पार्ट इज इक्वल टू, टोटल पीसेस थे 12 एंड रिमेनिंग पार्ट, तो आपको फाइंड करना है बचा हुआ हिस्सा, डेट मीन्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, टोटल राजी, सुगाथा एंड शीला, 3 + 4 + 2, इन तीनों को कितना दिया, 3 + 4 + 2, जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, उन सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल पीसेस में से, तो बचे हुआ पार्ट फाइंड हो जाएगा। 12 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9, so 12 minus 9 is 3. 3 pieces of chocolate. नाउ अब हम फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में जैसे गिवन होता है हमें वैसे ही आंसर फाइंड करना होता है। क्वेश्चन में राजी को दिया 1/4, सुगाथा को 1/3 एंड शीला को 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो इसने रिमेनिंग पार्ट्स जो भी खाया वो भी क्या होगा, फ्रैक्शन में ही हम फाइंड करेंगे। सो डेट मीन्स सो और therefore Manju ate 3 pieces out of 12 pieces of chocolate. चॉकलेट के टोटल 12 पीसेस में से उसने 3 पीस खाए। डेट मीन्स सो शी एट 3 पीस आउट ऑफ 12 मीन्स 3/12। नाउ 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12, so 1/4 is 1/4. So she ate 1/4 of the chocolate. तो मंजू ने चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद खुद कितना खाया, 1/4, 1/4 ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का 1/4 पार्ट। नाउ बुक में फिल करेंगे। थ्री पीसेस खाए एंड पार्ट 1/4, 1/4। ऑलराइट, नेक्स्ट फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को करने के बाद आप रफ कॉपी में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बाय योरसेल्फ। ओके, फिर खुद से ट्राई करना है इन योर रफ कॉपी। नेक्स्ट पेज नंबर 53, कलर द हेड्स, कलर रंग द हेड्स। सी देयर आर हेड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हेड्स, टोपी है यहाँ, इन पे कलर करना है। कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड, टोटल हेड्स का 1/3 रेड कलर करना है। सो फर्स्ट काउंट हाउ मेनी रेड हेड्स आर हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So total number of heads are 15 and 1/3 of the heads, 1/3 of 15, उन पे हमने रेड कलर करना है। कलर 3/5 हेड्स ब्लू और 3/5 हेड पर ब्लू कलर करना है। सो हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर रेड, हाउ मैनी कितने सारे हेड्स टोपियों में, डिड यू आपने कलर रेड कलर किया, यहाँ पे आंसर फिल करना है। हाउ मैनी कितने सारे हेड्स, डिड यू कलर ब्लू,
और कितने हेड्स में ब्लू कलर किया। व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। व्हाट पार्ट्स, कौन सा पार्ट ऑफ द हेड टोपियों का कलर्ड नहीं है। सो रिमेनिंग पार्ट कलर्ड नहीं होंगे। ओके, सो वी विल फाइंड इट। फर्स्ट नोट दिस क्वेश्चन इन आवर मैथ्स फेयर कॉपी। पेज नंबर 53। क्वेश्चन बी। Right, there are total number of heads 15, color 1/3 of the heads red. कलर 3/5 को हम ऐसे लिखते हैं 3/5 ऑफ द heads blue. How many heads did you colored red? Question mark. And how many heads did you color blue? Question mark. What part of the heads are not colored? क्वेश्चन मार्क। इससे हमें 3 पार्ट्स दे देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व इट। एट फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे, आंसर बी। टोटल नंबर्स ऑफ हेड total number of heads is equal to 15. One third of the heads color 1/3 of the heads red is equal to 1/3 of head 15 है, 15 heads, so 1/3 of multiply 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 heads 5 heads red और 5 red heads. So this is for A. टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ये तो सभी आंसर्स के लिए हो जाएगा। A 1/3 of the red heads, so 5 heads
are red. So right here, five heads were colored red. Next, for blue, color 3/5 of heads blue is equal to 3/5 of heads blue. सॉरी, ब्लू हेड्स तो हमने फाइंड करने, तो यहाँ पे ओनली हेड्स आएंगे. सो कट द ब्लू एंड कट रेड. ओनली आंसर पे आएंगे 5 रेड हेड्स. कलर 3/5 ऑफ हेड, टोटल हेड्स 15. सो 3/5 ऑफ मल्टीप्लाई 15. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. 3 3 into 3, 3 3 जा 9 blue heads. So right here 9 heads were colored blue. And right here 5 heads were colored red. बुक में फिल करेंगे. हाउ मैनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू? 9 हेड्स. सो नाउ फाइंड करना है व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड. सो सी, पार्ट सी. Since total number of heads 15, so the remaining part of the heads are not colored is equal to टोटल 15 हेड्स में से माइनस करेंगे रेड प्लस ब्लू जितना कलर किया हुआ है. 5 + 9 कलर्ड पार्ट को माइनस कर देंगे. 15 माइनस 9 + 5 इज़, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ऐसे नहीं कि 15 - 5 कर दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा देन सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 9 + 5 इज़ 14. 15 - 14 is 1 head. 1 head. So the remaining part, what part of the heads are not colored? ओके, पार्ट पूछा है यहाँ पे. पार्ट मीन्स हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना है. सो 1 head out of 15. टोटल 15 में से 1 head अनकलर्ड है. डैट मीन्स 1/15. 1/15. So what part of the heads are not colored? 1/15. जब भी पार्ट पूछें तो हमने फ्रैक्शन में फाइंड करना है. ओके. एंड हियर हाउ मैनी नंबर्स पूछे थे. सो 5 heads, 9 heads. नाउ you will fill color on these heads. 5 heads में रेड कलर करेंगे. एनी 5, जो भी एज योर विश, आप अपने विश के अकॉर्डिंग किसी भी 5 हेड्स में रेड कलर कर सकते हैं. एंड 9 हेड्स में ब्लू, और एक हेड को अनकलर्ड रहने देना. ओके, एक हेड में कलर नहीं किया है. आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं. रेड देन ब्लू, रेड देन ब्लू, फिर ब्लू ब्लू, बिकॉज ब्लू ज़्यादा हैं देन रेड, ब्लू ब्लू, ऐसे. ओके.
So you should color on it. This is enough for today.